जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको बताया है, आपकी प्रोनाउन की क्लास कंटिन्यू चल रही है और प्रोनाउन की लास्ट में हमने पढ़ा था। प्रोनाउन में थोड़ा मैं रिवीजन करा देता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रूल कराया था मैंने लास्ट में। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमने बताया था दिस, दैट, दोज और दीज का प्रयोग किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। और आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रोनाउन में आगे के जो रूल्स हैं उनको प्रोनाउन में आज हम जो टाइप काइंड्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, दोबारा लिख लो। इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन। यदि somebody, anybody, nobody and everybody। ठीक है। और समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। अगला है एवरीथिंग। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन और होते हैं जैसे ऑल है, बोथ है, एसेट्रा। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। हमने आपको बताया था समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ऑल, बोथ। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। आज इनके जितने भी हैं सारे रूल्स आपको बोर्ड पर लिखा दिए जाएंगे और इनका प्रयोग आप किस तरीके से करेंगे वो आपको समझा दिया जाएगा एग्जाम्पल के सहित। तो फिर आज इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ रूल्सों को लिखेंगे, साथ ही साथ लिखना मेरे, जिससे थोड़ा जल्दी हो सके। लिखो रूल ने जो भी अपना चल रहा है रूल नंबर, उसको अपने हिसाब से लिख लेना। मुझे तो पता नहीं है रूल नंबर कौन सा है, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन का आज फर्स्ट रूल चल रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। लिखो समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, somebody, anybody, everybody, nobody के साथ सिंगुलर प्रोनाउन he, him, his और himself का प्रयोग किया जाता है। न कि प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर और देमसेल्व्स का। आपको मैंने कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन लिखाए हैं,
आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे होंगे, समवन, एनीवन, एवरीवन, नोवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी के साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, न कि प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर, देमसेल्फ का। और अगर सेंटेंस में जेंडर का पता चल जाए, तो हम ऐसे फेमिनाइन जेंडर का पता चल जाए तो ही की जगह पे क्या करेंगे, सी करेंगे, हिम की जगह पे क्या करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे, और हिमसेल्फ की जगह पे हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। अगर हमें जेंडर का पता चल जाए तो फेमिनाइन है या मैस्कुलिन है। अगर हमें जेंडर का पता ना चले तो मोस्टली हम जनरली किसका यूज करते हैं, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल देता हूं। लाइट ऑफ कर दे। ये देख रहा, नीचे दिखाई दे रहा, नीचे यहाँ तक देखो। जैसे उतार लो, दिखाई दे रहा, देख लेना स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं। बोर्ड डी नहीं आ रहा, अच्छा ये मस्ट है, ये आ रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है एवरीबडी, और एवरीबडी के साथ कौन से प्रोनाउन यूज किया गया है, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को इस तरीके से लिखता, एवरीबडी मस्ट हैव इट्स बॉडी, अगर बॉडी ना करना चाहो तो बॉडी की जगह और भी कुछ, वैसे एवरीबडी हर एक के पास बॉडी तो होती है, और कुछ लिखते हैं यहाँ पे, वे कर लो, एवरीबडी मस्ट हैव हिज वे, ठीक है। तो इसमें क्या है, एवरीबडी के साथ में मैंने बताया ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा, वो भी सिंगुलर होगा। इस जगह हिज का प्रयोग किया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इसी सेंटेंस को नीचे इतना आ रहा है, नहीं आ रहा, चलो थोड़ा ऊपर की साइड लिखते हैं, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ एक अगला आपका एग्जाम्पल, इसी को थोड़ा सा चेंज करके, एवरीबडी मस्ट हैव देयर वे। अब बताना ये वाला सेंटेंस ठीक है। ये इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, और यहाँ पर आपके प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो कि देयर के प्लेस पर क्या आएगा, हिज का यूज हो सकता है, या फिर हर का प्रयोग कर सकते हैं हम, लेकिन देयर का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। उतार लियो ऊपर वाला भी, चलो। नेक्स्ट रूल लिखेंगे हम इसका, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग के साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स,
इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आपको अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, न कि प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर, देमसेल्व्स का। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसके एग्जांपल दूंगा, फिर अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। वैसे समझ में तो आ गया होगा। एक इसको मैं सिंटेक्स वाली रूल में भी करा चुका हूँ, लिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप दोबारा से कर लीजिए। समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, न कि प्लूरल प्रोनाउन देम, देयर, दे, देम, देयर, देमसेल्व्स का। उतार लो। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन। इट्स साउंड करो। एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, वो थोड़ा पहले लिख दिया था, वो इसको ऐसे लिखो, एवरीथिंग हैज इट्स ओन लिमिटेशन, जैसे करके लिख लो। एग्जांपल है आपके सामने, देखो एवरीथिंग यहाँ पे क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और एवरीथिंग इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, नथिंग हो या समथिंग हो, इसके साथ हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पे ये इट्स का प्रयोग किया गया है। और अगर मैं इस एग्जांपल को इस तरीके से लिखूं, एवरीथिंग हैज हिज या हर या देयर ओन लिमिटेशन। ठीक, एवरीथिंग हैज, हिज या हर या देयर, अगर इनका प्रयोग किया जाए एवरीथिंग के साथ में तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि मैंने आपको एक रूल लिखाया है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग के साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं, न कि प्लूरल प्रोनाउन देम, देयर और हिज, हर, ये भी प्रयोग नहीं होंगे सिंगुलर प्रोनाउन। एवरीथिंग के साथ हमेशा इट, इट्स और इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। तो नोट कीजिए इसको। आप, मैं स्क्रीन के सामने से हटता हूँ, आप पहले इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए ढंग से, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट रूल लिखेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही है। नेक्स्ट रूल लिखो, वन
का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होता है वन। सब्जेक्टिव केस लिख लो क्योंकि मैंने वन वाला कराया नहीं था इसीलिए, ठीक है। इसके सारे केस लिखा देता हूँ। सब्जेक्टिव सॉरी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव एक ही बात होती है। ऑब्जेक्टिव केस करो। ऑब्जेक्टिव केस भी इसका होता है वन ही होता है, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव वंस, यहां लिख दिया है नीचे। और रिफ्लेक्सिव इसका होता है वन सेल्फ, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है वन का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन वन, इसका ऑब्जेक्टिव केस वन होता है और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो वंस होता है, एपिस्ट्रोफी एस होता है, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव होता है वन सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। अगर वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ कभी भी हम हिम या हिज या हर सेल्फ या ही का प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रोनाउन इसके साथ कभी भी यूज नहीं होंगे। इसके जो प्रोनाउन इसके साथ यूज होते हैं मैंने आपको लिखा दिए हैं, पहले इसको नोट कर लो। जब तक मैं मार्कर में एक डाल लेता हूँ, आप इसे नोट कीजिए। लिखो, जैसे वन ऑफ अस हैज गिवन वंस ऑनेस्टी। देखना ऑनेस्टी आ रहा है बोर्ड में, देखना एक बार आ रहा है। इसकी लाइट ऑफ कर दो। वन ऑफ अस हैज गिवन वंस ऑनेस्टी। देखो वन ऑफ का प्रयोग, वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है और मैंने आपको रूल लिखाया है वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो या तो ऑब्जेक्टिव केस का वन होगा या पजेसिव एडजेक्टिव होगा तो वंस आएगा, और अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा तो वन सेल्फ होगा। अगर मैं इसके प्लेस पर हिज कर देता या हर कर देता या इट्स कर देता या देयर कर देता तो ये गलत हो जाते, ठीक है, क्योंकि वन सब्जेक्ट के रूप में आया है यहाँ इस सेंटेंस के में, इसीलिए इसका जो प्रोनाउन यूज होगा वो वंस होगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट रूल लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है आपका सम और सम से बने इंडेफिनेट प्रोनाउन अच्छा बताओगे सम से बने कौन कौन से इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं? जैसे somebody और ठीक है समथिंग, यही तो होते हैं सम से बने इसके प्रोनाउन। सम हो या सम से बने इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अच्छा आप जैसे कि मैंने आपको टेंस पढ़ाई नहीं है तो इस जगह अफर्मेटिव का मतलब बताता हूँ मैं। सब जैसा आपको पता होगा क्योंकि नॉर्मल है, साधारण। एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है जबकि एनी एवं एनी से बने प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, सम और सम से बने जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं उनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और एनी या एनी से बने जितने भी, जैसे एनी से एनीबडी, एनीथिंग, ये हो गए एनी से बने इंडेफिनेट प्रोनाउन, और इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये आपका रूल इंपॉर्टेंट भी है और लिख लीजिए आप इसको, फिर इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ही हैज बाउट सम या एनी मैंगोज, आपको बताना है इसमें क्या आएगा, ही हैज बाउट सम मैंगोज आएगा या ही हैज बाउट एनी मैंगोज आएगा, बताओ। क्यों? क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे ही हैज बाउट सम मैंगोज ये सेंटेंस करेक्ट होगा। और अगला है, अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूं, ही हैज नॉट बाउट सम या एनी, बताओ क्या आएगा, एनी मैंगो। ठीक, नोट कर लो। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, आई हैव नॉट सम पेन्स
आई हैव नॉट एनी पेन्स। ये आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, आई हैव नॉट सम पेन्स या आई हैव नॉट एनी पेन्स। तो मैंने आपको बताया है कि सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो नकारात्मक वाक्य में या नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है, सम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए जो पहला वाला सेंटेंस है वो गलत होगा और दूसरा वाला सेंटेंस करेक्ट है। आपने नोट कर लिया होगा, फिर आगे चलते हैं। देखो, ए फ्यू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे अल्प या न्यून या थोड़ी भी लिख सकते हैं, थोड़ी या कम संख्या का बोध होता है। ठीक है, ए फ्यू का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे अल्प या न्यून या थोड़ी या कम संख्या का बोध, या का और लिख लेना, का बोध होता है। ठीक है, जैसे लिखो, a few of these pens are old. A few of these pens are old. ठीक है, नोट कर लिया। यहाँ पेन की संख्या के बारे में बात हो रही है। इसी रूल में लिख लो, नोट डाल के, लिटिल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे अल्प या कम या थोड़ी न्यून मात्रा का बोध होता है। मैं अभी आपके बोर्ड के सामने से हट जाऊंगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। जैसे लिख लो। ठीक है, प्लीज स्टे, ए और कर लो। चलो,
प्लीज स्टे अ लिटिल टाइम हियर। ठीक है, यहाँ टाइम समय की मात्रा बता रहा है, न कि संख्या के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए संख्या के बारे में बात हो तो आप ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, और लिटिल लिटिल हमेशा क्या बताता है, मात्रा के बारे में बात करता है। ठीक है, लिटिल का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इससे अल्प, कम या थोड़ी या न्यून मात्रा का बोध होता है। तो आज आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन के जितने भी रूल्स हैं मेरी तरफ से तो आज कंप्लीट हो चुके हैं, और आपका प्रोनाउंस में एक रिलेटिव प्रोनाउन बचा है, उसके भी रूल आपको करा दिए जाएंगे। वो आपकी कल की क्लास में कराए जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी क्लास, इसीलिए आज की क्लास में कराना संभव नहीं है। तो आपने अगर हमारी पुरानी क्लास नहीं देखी है, पहले उनको जाकर देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है JKS डिफेंस अकेडमी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।